हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के क्लास में होगा मोटर वाहन अधिनियम 1988। यह धारा 39 से लेकर 65 तक। आज आज का क्लास में होगा 59 से लेकर 61-62 तक। लगभग 2-3 धारा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक। और इसमें 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इससे संबंधित, क्योंकि भारी भारी क्वेश्चन रहता है इसमें, तो धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो करके अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। यह PDF देख सकते हैं, स्टडी मोड का है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। साथ में ही सुबह में चलता है इसका प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस ड्राइवर का फुल मॉक टेस्ट, आप वहां से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए धारा 59 से स्टार्ट करते हैं। धारा 59 मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति इसमें दिया गया है, ठीक। उपधारा 1 में दिया है, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मोटर वाहन की जीवनी आयु जो निर्माण तिथि से गिनी जाती है या निर्धारित कर सकती है। इस अवधि के बाद वाहन को इस अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन नहीं माना जाएगा। साथ ही अलग अलग वर्ग और प्रकार के वाहनों के लिए भिन्न भिन्न आयु सीमा तय की जा सकती है। कहने का मतलब कि आप भिन्न भिन्न गाड़ी चलाते हैं तो भिन्न भिन्न आयु के लिए भिन्न भिन्न सीमा आयु रखा गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। उपधारा 2 में दिया गया है 59 में, प्रदर्शन एवं डेमो हेतु प्रदर्शनी या तकनीकी अनुसंधान या विंटेज कार रैली जैसी उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शर्तों को सहित से छूट दे सकती है, यानी कुछ छूट दे सकती है शर्तों के अनुसार अधिसूचना के माध्यम से। उपधारा 3 देखते हैं। यह सभी जितना भी बता रहे हैं उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा 5 क्वेश्चन का, ठीक। इससे संबंधित 5 या 7 क्वेश्चन का, ठीक। चलिए धारा 56 के बावजूद किसी भी, उपधारा 3 में दिया गया है, धारा 56 के बावजूद किसी भी निर्धारित प्राधिकारी या अधिकृत परीक्षण स्टेशन की उपधारा 1 में के अंतर्गत जारी अधिसूचना के विरोध किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र देना निषेध है। उसमें था फिटनेस प्रमाण पत्र देना, लेकिन यहाँ दिया है निषेध है। चलिए देखते हैं। धारा 59 के तहत वाहन की आयु सीमा किसके द्वारा तय किया जाता है? अभी तुरंत बताए थे, केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। धारा देख लेते हैं। 59 के 1 में दिया है के अनुसार वाहन की लाइफ जो होता है गाड़ी का, उसकी किससे गिनी जाती है? किससे अनेक वाहन की आयु जो गिनी जाती है किससे गिनी जाती है? निर्माण तिथि से, जिस दिन निर्माण हुआ उसके अगले दिन से स्टार्ट किया जाता है या उसी दिन से स्टार्ट कर दिया जाता है। क्या केंद्र सरकार को अलग अलग वाहनों एवं वर्ग प्रकार के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। अभी ऊपर में पढ़ के थे, आगे है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य धारा 59 के 2 के अंतर्गत छूट हेतु स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? तो यह हो जाएगा विंटेज कार रैली। अभी तुरंत इसे पढ़े थे, ठीक। अब देख लेते हैं, लास्ट ये क्वेश्चन है। यदि धारा 59 के 1 में अधिसूचना लागू है तो फिटनेस प्रमाण पत्र सेकंड 56 उसके विरोध दिया जा सकता है, नहीं, स्पष्ट निषेध है। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं धारा 60, ठीक। 59 का खत्म हो गया, अब 60 देखते हैं क्या है। उपधारा 1 के 60 के उपधारा 1 में दिया गया है, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी प्राधिकरण को नामित कर सकती है जो ऐसे किसी भी मोटर वाहन का पंजीकरण करे जो केंद्र सरकार की संपत्ति हो या उसके विशेष नियंत्रण में हो और जिसका उपयोग देश की रक्षा से संबंधित सरकारी उद्देश्य के लिए हो तथा किसी भी वाणिज्य उद्यम से असंबंधित हो। ऐसे वाहन जब तक उपयुक्त स्थिति बनी रहती है इस अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब उपधारा देख लेते हैं 60 के 2 में। देखते हैं, नामित प्राधिकरण ऐसे वाहन को नियमों के अनुसार पंजीकृत
चिन्ह आवंटित करेगा और एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वाहन के वर्तमान अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन करता है तथा इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत करता है। इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। धारा के 60 के उपधारा 3 में देखते हैं, ऐसे प्रत्येक वाहन पर यह प्रमाण पत्र साथ रखना और लगाना अनिवार्य होता है। ऐसे प्रत्येक वाहन के लिए क्या प्रमाण पत्र चाहिए? साथ में रखना और लगाना अनिवार्य है। उपधारा 4 में देखते हैं, यदि वाहन केंद्र सरकार की संपत्ति या उसके विशेष नियंत्रण में रहना बंद कर दे तो उस पर धारा 39 और 40 के प्रावधान लागू हो जाते हैं, अर्थात सामान्य पंजीकरण आवश्यकता लागू होगी। उपधारा 5 देखते हैं। उपधारा 5 में क्या दिया गया है? नामित प्राधिकरण किसी भी राज्य सरकार के अनुरोध पर वाहन की सामान्य प्राकृतिक समग्र आयाम और धुरी भार संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब देख लेते हैं धारा 60 का मुख्य आयस किससे है? यह हो जाएगा केंद्र सरकार के रक्षा उद्देश्य वाहनों के विशेष पंजीकरण से। आगे देख लेते हैं धारा 60 के 1 के तहत कौन सा उपयोग आवश्यक शर्त है? आवश्यक शर्त में बताना है कौन सा है। देश की रक्षा संबंधित सरकारी उपयोग। आगे है धारा 60 के तहत पंजीकृत वाहनों के लिए सामान्य RTO पंजीकरण का आवश्यकता होती है। तो यह जगह जब वह केंद्र सरकार की संपत्ति को विशेष नियंत्रण न करे। आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा नामित प्राधिकरण वाहन को क्यों जारी कर सकता है? नामित प्राधिकरण को क्यों जारी कर सकता है? रजिस्ट्रेशन मार्क और अनुपालन प्रमाण पत्र के लिए। आगे है राज्य सरकार की किसी भी जानकारी की मांग करे तो धारा 60 के 5 के अनुसार कौन सी जानकारी दी जाती है? यह हो जाएगा सामान्य प्रकृति और समग्र आयाम धुरी भार के लिए। आगे देखते हैं